जय श्री कृष्ण बा हर हर महादेव। जब शरीर यहीं रह जाता है तो आत्मा कहां जाती है? क्या सच में यमराज आते हैं? क्या सच में कर्मों का हिसाब होता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका संपूर्ण ज्ञान में। यहां हम बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों की, ऐसी बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है। सांस रुक जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर एकदम निश्चल हो जाता है। लेकिन क्या यही सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास रहती है। वह खुद को देखती है, अपने ही शरीर को पड़ा हुआ देखती है और यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वह सब कुछ देखती है, अपने परिवार को रोते हुए, अपने प्रियजनों को टूटते हुए, उनकी आवाजें सुनती है, उनका दर्द महसूस करती है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वह कुछ कर नहीं पाती। वह चाहकर भी किसी को छू नहीं सकती, किसी को जवाब नहीं दे सकती। यही सबसे पहली पीड़ा होती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और एक ऐसा पल आता है जिसे कोई टाल नहीं सकता। कुछ समय बाद यमदूत आते हैं, डरावने, भयानक और कठोर। उनका रूप इतना भयावह होता है कि पापी आत्मा उन्हें देखकर ही कांप उठती है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा शांत रहती है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं लगता। लेकिन अगर पाप किए हैं तो आत्मा डर से कांप उठती है और उसी समय उसे अपने किए गए हर गलत काम याद आने लगते हैं। यमदूत आत्मा को शरीर से अलग करके उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग बहुत कठिन, बहुत दर्दनाक और बहुत लंबा होता है। कहीं तेज जलती हुई आग होती है, कहीं घना अंधेरा जहां कुछ दिखाई नहीं देता, कहीं नुकीले कांटे जो हर कदम पर चुभते हैं और आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार हर एक पीड़ा को सहना पड़ता है। कहा जाता है कि इस यात्रा में 13 दिन का समय लगता है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक क्रियाकर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके और उसकी यात्रा थोड़ी आसान हो सके। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वह चित्रगुप्त उपस्थित होते हैं जो हर एक इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, हर एक कर्म लिखा होता है, कुछ भी छुपा नहीं होता। वह दिन सबसे बड़ा सच सामने लाता है। फिर यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो आत्मा को नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। झूठ बोलने वालों के लिए अलग दंड, धोखा देने वालों के लिए अलग, अन्याय करने वालों के लिए अलग। हर पाप का हिसाब होता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दिया था। अगर आपने किसी को दुख दिया तो वही दुख आपको भी सहना पड़ेगा। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा तो वही दर्द आपको भी महसूस होगा, और अगर आपने किसी को खुशी दी तो वही सुख आपको भी मिलेगा। यही है कर्म का अटल नियम। जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। सजा या सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से एक नया जन्म मिलता है।
एक नया शरीर, एक नई जिंदगी, यानी जीवन का चक्र चलता रहता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। तो क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, अगर इंसान अपने कर्म सुधार ले, सत्य के रास्ते पर चले और भगवान को सच्चे मन से याद करे, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जहां न जन्म होता है, न मृत्यु, सिर्फ शांति होती है। तो अब सोचिए, आप आज जो कर रहे हैं, क्या वह सही है? क्या आपके कर्म आपको सुख देंगे या दुख? याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। और जो जीवन आपको मिला है, वह बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो एक काम अभी कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, ताकि आपकी भक्ति और ऊर्जा इस चैनल से जुड़ सके। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी इस ज्ञान से बदल जाए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और जीवन बदलने वाले ज्ञान चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। क्योंकि अंत में ना पैसा काम आएगा, ना ताकत, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।